स्तुति और महिमा हो। फिर से एक और बार प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबों की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद, और आगे भी हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और हम पिछले दिनों में सीखते आ रहे थे कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया, हमारे बुलाहट के बारे में कुछ बातें हमने सीखी थी, आपको याद होगा। तो हम उस बात को एक और बार देखते हैं। कोई भी भाई इसको पढ़ के सुनाएंगे तो अच्छा है। पर परमेश्वर परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? यीशु मसीह के होने के लिए पहला, और दूसरा है पवित्र होने के लिए, तीसरा है स्वतंत्र होने के लिए, और चौथा है अनंत महिमा के लिए, पांचवा है संगति के लिए, छठवा है उसके गुण प्रकट करने के लिए, सातवां है एक होने के लिए, एकता के लिए। धन्यवाद भाई। अच्छा, तो हमने सबसे आखिरी में सीखा था एक होने के लिए और एकता के लिए। तो ये परमेश्वर का काम है कि हम एक हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक होने के लिए और एकता के लिए बुलाया है, तो हमें उसमें बने रहने की अब आवश्यकता है। तो उस संबंध में हमने दो भाग हमने पहले पढ़ के सुना था, इफिसियों की पत्री 4 का 4 से 6 तक, और यूहन्ना रचित समाचार 17वें अध्याय का 20 से 24 तक। कृपया कोई भी भाई ये दोनों भाग फिर से एक और बार पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4 का 4 से 6 तक, और यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 17 का 20 से 24 तक। वहां एक पे ही इस तरह देह से है। और 4 का 4 है ना अंकल? हाँ, 4 का 4 से 6 तक। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जिसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है, और सब का एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। और यूहन्ना यूहन्ना अंकल कितना? 17 का 20 से 24। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके 17 से 24, 20 से 24 हो गए, उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा की वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। हाँ, धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी पिता, आपके धन्य वचन के लिए धन्यवाद। इसे समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए, विश्वास में सुदृढ़ होकर आगे बढ़ने के लिए इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को बहनों को अनुग्रह दे, ताकि हम आगे को परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन व्यतीत करते रहें। आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन तो आमीन। हमने देखा एक
एकता की 7 बातें हमने इफिसियों की पत्री में देखा है। एक ही देह, एक ही आत्मा, एक ही आशा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता। तो सब में एकता को आप देख सकते हैं। और यूहन्ना समाचार 17वें अध्याय में उसके लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे पिता और पुत्र यीशु मसीह एक है, प्रभु चाहते कि उतनी एकता प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी हो और हम एक दूसरे के साथ भी उसी प्रकार की एकता हो। एक अलगाव की बात कहीं भी हम नहीं देखते हैं कि विश्वासियों के बीच में फूट पड़ना, अलगाव होना, वो नहीं देखते। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, एक ही मन, एक ही आत्मा के साथ हम मिलजुल कर रहे। ये परमेश्वर की मेरे और आपके बारे में, सभी विश्वासियों के बारे में यही इच्छा है। और इतना ही नहीं, प्रभु चाहते कि एक ही जगह में हम भविष्य को रहे, मतलब स्वर्ग में हम एक साथ रहे। ये भी प्रभु की कामना और प्रभु की इच्छा और अभिलाषा है। इसलिए हम यदि स्वर्ग में एक साथ रहने जा रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें वो एकता में रहना जरूरी है। उसका तात्पर्य ये है कि स्थानीय कलीसिया में हमें एक एकता की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि दुनिया भर की सभी कलीसियाओं के साथ या सभी अंगों के साथ, सभी सदस्यों के साथ एक एकता हम नहीं कर सकते। वो प्रभु चाहते भी नहीं कि हम मध्य प्रदेश के सभी कलीसियाओं के लोग एक साथ रहे। नहीं, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह में हम लोग रहते हैं, तो वो कैसे संभव हो सकता है? वो नहीं, वरन एक स्थान के कलीसिया के सदस्य, सभी जो विश्वासी लोग जो यहाँ एकत्रित होते हैं, मान लीजिए 10 लोग हो या 20 लोग हो या 25 लोग हो, जितने भी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, संगति रखते हैं, वचन सीखने को एकत्रित होते हैं, आराधना के लिए एकत्रित होते हैं, वे लोग एक मन और एक चित्त होकर प्रभु में बने रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो बात भी इफिसियों के पत्र अध्याय 4 में बताया गया है। 4 में बताया गया है कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम 2 बातें उसमें विशेष ध्यान देंगे। 4 का 2 पढ़ के देख लीजिए। 4 का 2 में क्या बताया गया है? सॉरी, 4 का 1, 4 का 1 फिर 4 का 2, 2 पद पढ़। तो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसकी योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हाँ, तो वहां पर 2 शब्दों पर आप ध्यान दे सकते हैं। क्या क्या है? हाँ, क्या क्या है? पढ़ के सुनाइए। चाल 4 का चलो 1। हाँ, और और यत्न करो, हाँ, उसके पहले एक पद शब्द है सह लो सह। सह लो। चाल चलो, सह लो और यत्न कर, है ना? 4 का 3 में है यत्न करो। तो हमें अब एकता के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एकता तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको नींव नींव डाली है उसकी, ठीक है। अब उसमें हमें बने रहने की आवश्यकता है ना? यहाँ पर लिखा है, मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। तीसरे पद में लिखा है, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। तो है, एकता तो है,
परमेश्वर ने एक कर लिया है, लेकिन उस एकता में हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है, उसके लिए पहला शब्द है चाल चलो, दूसरा है सह लो, तीसरा यत्न करो। बस ये 3 बात जो है, यदि आप करेंगे तो जिस उद्देश्य से प्रभु ने हमको बुलाया, मतलब एक होने के लिए, एकता के लिए बुलाया है, उसमें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। 3 बातें क्या क्या है? चाल चलो, सह लो, फिर यत्न करो। तो सहना है, यहाँ पर लिखा गया है कि सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम में एक दूसरे की सहना, है ना। आपको यदि कोई आपसे कुछ कहते हैं, उसको हमें आपको अंगीकार करना चाहिए। यदि प्राचीन या प्रभु का दास आपसे कुछ कहते हैं, तो उसको आपको हाँ, मैं तैयार हूं, इस प्रकार का विचार होना चाहिए। और प्राचीनों को, प्रभु के दासों को ध्यान भी देना चाहिए कि ऐसी बातें कहे जो लोग जो है ग्रहण कर सकते हैं। ये भी ध्यान देना है, जो बातें आप कहते हैं, आपको ध्यान देना है कि सामने वाला उस बात को सह सके, स्वीकार कर सके, उसके अनुसार अनुसरण कर सके। माता पिता को बच्चों से ऐसी बातें कहनी है जो वे लोग समझ सके और अंगीकार कर सके। ऐसी बातें कहना चाहिए जो आप वो नहीं सह सकते हैं, वो जो ग्रहण नहीं कर सकते हैं, अंगीकार नहीं कर सकते हैं, ऐसी बातें बच्चों से भी नहीं कहना चाहिए। ठीक है, एक दूसरा जो है इस रीति से जो है एकता रखते हुए चलना चाहिए। नहीं हो तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। तो इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। आप क्या कह रहे हैं, सामने वाले से आप क्या आग्रह कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या वो बात वो व्यक्ति जो है अंगीकार कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ऐसी बातें कहना चाहिए। नहीं है तो फिर एकता कैसे होगी? तो ये बात ध्यान देना है। तो चाल चलना, सहना, एक दूसरे के सहने की जरूरत है। फिर तीसरा प्रयोग है यत्न करो, है ना। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, मतलब उसमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि कोई कहता है तो थोड़ा सा बात को समझ लो, जल्दी से जवाब देने की कोशिश मत करो। तो कई बार हम लोग जो है आधा सुन लेते हैं, जवाब दे देते हैं। पूरा सुन लो, है ना, पूरी बात को सुनकर उसको उत्तर देना चाहिए। नहीं है तो क्या होगा, आप जो बोल रहे हैं सामने वाले के की बात से विरुद्ध हो सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा सुन लो, आधा सुनकर नहीं, पूरा सुन, बातों को समझ लो। समझने की आवश्यकता है, समझकर उसके अनुसार करना चाहिए। पति की बात सुनने के लिए पत्नी को कान होना चाहिए, और पत्नी की बात सुनने के लिए पति को भी कान होना चाहिए, है ना। बच्चों की बातों को भी पहले सुन लो, समझ लो, उसके अनुसार बच्चों से व्यवहार करो। नहीं है तो क्या होता है, ये एकता जो है बनाए रखना मुश्किल है। एकता बनाए रखना मुश्किल है। कई जगह ये होता है, आधा सुन लिया, सुनने के बाद जो है उत्तर दे दिया, तो क्या होता है, एकता नहीं है, एकता नहीं है। तो एकता बनाए रखने के लिए यत्न की आवश्यकता है। कुछ बातें अनसुनी करना, सुनते हुए भी अनसुनी करते हुए चलना चाहिए। कोई बात आपके विरुद्ध में कोई कहता है तो आप जो है उनका विरोध करने की कोशिश मत करो। और यदि कोई क्रोध में है, उदाहरण के लिए कोई क्रोध में है, आप कुछ बातें उनको समझाने की कोशिश मत करो। क्योंकि क्रोधी मनुष्य को, अरे बाइबल में लिखा है क्रोध मत करो, यदि आप उनको उपदेश देने के लिए जाएंगे तो वो नहीं समझेगा। समझेगा क्या?
एक व्यक्ति क्रोध में आकर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे मोहल्ले वाला हो या कोई भी हो, आपसे क्रोध के साथ आता है, तो क्रोधी मनुष्य कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं समझता। सामने वाला कौन है, क्या है, कुछ नहीं समझता। उसकी समझ खत्म। क्रोधी व्यक्ति का क्रोध के कारण वो कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं सुनता, ऐसा है। तो क्रोधी के बारे में यदि आप नीति वचन की पुस्तक पढ़ के देख लेना, काफ़ी सच्चाई आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो क्रोधी व्यक्ति को आप जो है बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा है, वो समझेगा नहीं। उसका क्रोध खत्म होने दो। क्रोध समाप्त होने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है, उस समय उससे बताओ, उसे समझाओ, तो समझेगा, अन्यथा वो नहीं समझेगा। तो इसलिए ये बात ध्यान देना है और प्रार्थना बहुत करना है। प्रार्थना बहुत करना है। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है ना? आपके समझाने की भी कई बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रार्थना में इतना बल है, इतनी शक्ति है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के दिल में काम करेगा। काम करके क्या होता है? उसको सद्बुद्धि देगा, वो समझेगा, अपनी गलती को वो समझेगा। आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कई बार इस बात को अपने जीवन में अनुभव किया है, कई बार। कभी बच्चों के साथ भी, कभी भाइयों बहनों के साथ भी, कभी हुआ है। वे लोग बहुत गुस्से में आकर बोल रहे, ये है, वो है, ये वो जो बोल रहे बिल्कुल सही ही अपन को लगेगा, वो ऐसा प्रतीत होता है और वो बताने की भी कोशिश करता है। लेकिन शांत रहो, उनकी बातों को पूरी सुनो, आप कुछ मत बताओ, कुछ मत बताओ और आराम से सुन लो। उतने धीरज की जरूरत है, उतना धीरज रखेंगे, वो कहने वाला जो है कहकर चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर से आप प्रार्थना करो तो उसके मन में और परमेश्वर ऐसा बोध देगा, तो वो बोलेगा, उसको स्वयं समझ में आएगा और वापस आकर वो माफी मांगेगा। अरे तो मैंने आपसे गुस्से में आकर इतना इतना बोल दिया, अब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। आप कुछ नहीं बोले, उसके विरुद्ध में आपने कुछ नहीं बोला, तो मुझे बाद में एहसास हुआ, बोध हुआ कि मैंने जो कहा है बिल्कुल गलत है। ऐसा मेरे जीवन में कई बार ऐसा अनुभव हुआ है, इसलिए मैं आपको इस बात को आपको बताना चाहता हूँ। तो कई बार हम सही है, सही होने के बावजूद भी गलत लोग कुछ गलत बात बोल रहे हैं, उसको सुनना पड़ता है। लेकिन सुनो, चुपचाप सुनो। यदि आप गाड़ी चला रहे हो, उदाहरण के लिए, सामने वाले जो है गलती से आपके सामने आए या ओवरटेक किया, या गलती तो उसकी है, लेकिन कौन अपनी गलती को मानेगा? आप सही है, लेकिन वो गलत गलत है, वो उसने गलत काम किया, तो भी वो कोई नहीं मानेगा, है ना? गुस्से में आता है, बोलता है तुमने क्या किया, ये किया, वो किया, ऐसा करके बोलते हैं। तो चुपचाप रहो। आप अपनी सीधाई को दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो समझेगा नहीं, क्योंकि वो गुस्से में है। लेकिन क्या है, हो सकता है कि वहां पर खड़े और कोई बोले, अरे तो तूने गलत काम, इससे ये जो भाई साहब ने सही काम किया, उसने गलत किया। इस प्रकार करके सामने वाले और किसी को प्रभु तैयार करेगा, वो आके बताए। तो वो आके बताएगा तो क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने कुछ नहीं बोला, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, इस कुछ नहीं बोला। तो ये प्रभु जो है करेगा। तो कलीसिया में भी इस बात, अभी हम कलीसिया के संबंध में विचार कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने, किसी बहन ने, किसी भाई ने या किसी व्यक्ति ने आपके विरुद्ध में कुछ कहा, तो आप तुरंत उत्तर देने की कोशिश मत करो। आप प्रभु का वचन करिए, एकता बनाए रखना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हमने देखा एक होने के लिए, एकता के लिए प्रभु ने बुलाया है, और प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए
प्रयत्न किया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो क्या ऐसा प्रार्थना करनी चाहिए क्या? यीशु मसीह ने प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो यीशु मसीह को मालूम है ये जो है जानते हुए कर रहे हैं, लेकिन पिता से जब प्रार्थना की, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। देखो, शांति को प्रभु ने बहाल कर दिया ना, शांति बनाए रखने की कोशिश। यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा कौन से फूट पड़े, है ना? किसी प्रकार के फूट डालने के लिए यीशु मसीह ने कोशिश नहीं की, वरन यीशु मसीह के क्रूस को देखो, क्रूस पर हम एकता को देखते हैं। यीशु मसीह ने एकता के लिए कितना यत्न किया। क्रूस की ओर देखना है, क्रूस के नीचे खड़े होकर यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह की वाणियों को सुनो, तो वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह की वाणी में दम है। और यीशु मसीह ने एकता के लिए किस प्रकार परिश्रम किया, वो हमको देखने को मिलता है। यदि यीशु मसीह ने सब परिश्रम किया, ये यत्न किया, साथ साथ प्रार्थना भी की, उस एकता के लिए प्रार्थना की, और हमें अभी उपदेश दिया गया है, चाल चलो, सह लो, यत्न करो, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? यीशु मसीह ने सब कुछ कर लिया ना, एकता के लिए जो कुछ करना था सब कुछ यीशु मसीह ने कर लिया। अब उस बात को क्या करना चाहिए हमको, उसको बनाए रखने का या मेंटेन करने का काम है। कुछ नहीं करना आपको, प्रभु आपकी सहायता करे। तो उसके लिए एक बात, खास बात विचार करके हम आगे बढ़ेंगे। 4 के 7, इफिसियों की पत्री अध्याय 4 के 7 में एक चाबी आपको दी गई है ना? ये एकता को बनाए रखने के लिए क्या उपाय है, या परमेश्वर की ओर से क्या प्रावधान है, वो भी समझकर हम आगे बढ़ेंगे। 4 का 7 पढ़िए। पर हमने से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। हाँ, क्या क्या प्रावधान है भाई? अनुग्रह। अनुग्रह, कितना अच्छा शब्द है ना? परमेश्वर ने एकता बनाए रखने के लिए क्या दिया है आपको? प्रावधान, अनुग्रह। देखो, हम में से हर एक को, किसको दिया है? कुछ लोगों को अनुग्रह दिया है, कुछ लोगों को नहीं दिया है, ऐसा नहीं। हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। बहुत मिला है। अरे मुझे कम दिया गया है, अनुग्रह मेरे पास नहीं है, मुझे कम दिया, उस भाई को ज्यादा अनुग्रह दिया, ऐसा नहीं। हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार बहुत मात्रा, बहुत दिया है, बहुत दिया है। तो कौन कह सकता है मुझे अनुग्रह में नहीं मिला? नहीं कर सकते हैं, है ना? बांध में, आपको मालूम है, बांध में बहुत पानी है ना? बांध के रखा है ना, और उसमें से क्या है, सिंचाई के लिए पानी जाता है, और भी बहुत सारी आवश्यकताओं के लिए पानी जाता है वहां से, है ना? बहुत पानी है, उसमें से धीरे 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 जो है पानी दिया जाता है ना? 4 महीने में, 6 महीने में, है ना? ये पानी जाता रहता है। तो एक उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, अनुग्रह को आप विचार कीजिए, पर प्रभु मसीह का के दान का परिमाण है, परिमाण देखो बहुत है। अनुग्रह का बहुत बड़ा भंडार है, अनुग्रह का बहुत बड़ा बांध है, और उसको पाना है तो आपको प्रभु से कहना पड़ेगा, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, है ना? अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख जाके प्रभु से आपको कहना पड़ेगा, तब अनुग्रह मिलेगा। ठीक है? तो अनुग्रह हम किस प्रकार पा सकते हैं, वो प्रभु की इच्छा है तो बाद में एक क्लास में हम थोड़ा विस्तार रूप से विचार करेंगे।
तो अनुग्रह है, इसलिए एकता भी संभव है, एकता संभव है। ये इतना समझ विचार करने के लिए हमने इन भागों को विचार किया है। अब हम अगले मेन पॉइंट में जा रहे हैं। क्या किया? हाँ, पढ़िए, क्या लिखा है? धर्मी भी ठहराया, परमेश्वर धर्मी है और और धर्मी ठहराने वाला है। बस, थैंक यू। है ना? अभी हमने क्या क्या विचार किया था, है ना? पहले से जान लिया, पहले से ठहराया, फिर हमने सीखा बुलाया। 3 पॉइंट हमने विचार किया था। का, पहले से जान लिया, फिर दिखा। उसमें हमने क्या विचार किया था? पहले से ठहराया, फिर गा में हमने क्या सीखा था? बुलाया, बुलाया भी है। फिर आज हम घा, ये पॉइंट देखने जा रहे हैं। धर्मी भी ठहराया, धर्मी भी ठहराया। अच्छा, तो वहां पर हमने देखा परमेश्वर धर्मी है और धर्मी ठहराने वाला है। पढ़िए, रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 26वां पद पढ़िए। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हाँ, परमेश्वर के बारे में हम पर लिखा है वो धर्मी है। परमेश्वर धर्मी है और धर्मी ठहराने वाला भी। 2 बातें वहां पर बताई गई है। तो परमेश्वर धर्मी है और क्या लिखा है? धर्मी ठहराने वाला है। धर्मी है और धर्मी ठहराने वाला है। अच्छा, धर्मी ठहराने का क्या अर्थ होता है या धर्मी का क्या अर्थ होता है? धर्मी का सरल अर्थ है सही, है ना? एक व्यक्ति धर्मी है मतलब उसका अर्थ है वो सही है। नियम के दृष्टिकोण में सही काम या सही व्यक्ति या सही काम, ये जो धर्मी शब्द जो है एक अदालत का शब्द है। अच्छा, एक व्यक्ति धर्मी है मतलब नियम के दृष्टिकोण में वो व्यक्ति सही है ना? सरल रीति से समझ में आया, है ना? धर्मी मतलब सही व्यक्ति है नियम के सभी आधार पर। उदाहरण के लिए दानियल, पुराने नियम में दानियल के बारे में हम पढ़ते हैं। दानियल बिल्कुल एक धर्मी व्यक्ति था। मतलब वहां के नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार? बाबिलोन के नियम के अनुसार वो सही व्यक्ति था। नियम कानून के अनुसार सही व्यक्ति था। साथ साथ परमेश्वर के सामने भी सही व्यक्ति था। परमेश्वर का नियम कानून के अनुसार वो सही व्यक्ति था और फिर इस संसार में बाबिलोन के नियम के अनुसार सही व्यक्ति था। यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर कहते ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। सही था, यीशु मसीह परमेश्वर के सामने सही था और इस संसार में सही था या नहीं था? सही था। इसलिए पिलातुस ने कहा इसमें मैं कोई दोष नहीं पाता। 3 बार कहा इसमें मैं कोई दोष नहीं पाता, इसमें मैं कोई दोष नहीं पाता, इसमें मैं कोई दोष नहीं पाता। इसका तात्पर्य क्या है? फलस्तीन या हेरोदेस के राज्य में जो नियम है उस नियम के आधार पर यह व्यक्ति सही है। परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के नियम के अनुसार यीशु मसीह सही। अच्छा, फलस्तीन के जो नियम है या हेरोदेस राजा का जो नियम है उस नियम के अनुसार भी कह रहे हैं ये सही है, इसमें मैं कोई दोष नहीं पाता। इसका मतलब क्या है? ये निर्दोष है।
तो धर्मी ठहराने का जो अर्थ आपको आराम से सरल रीति से समझ में आएगा कि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर अपने नियम के अनुसार ही चलता है ना। परमेश्वर धर्मी है। बहुत ही सरल उदाहरण आपके सामने है। सूरज को देखो, है ना। आपकी उम्र 25 है या 20 है या 10 है। इतने 10 सालों से आपने क्या देखा? सूरज जो है सही चल रहा है ना, रोज उदय होता है, रोज अस्त भी होता है, होता नहीं होता? तो परमेश्वर धर्मी है, उसका एक प्रमाण, अनेक प्रमाण है, लेकिन उनमें से एक बहुत ही सरल, सबके सामने प्रकट होने वाला एक उदाहरण है सूरज। सूरज रोज उदय होता है, रोज अस्त भी होता है। परमेश्वर धर्मी है, उसका एक बहुत अच्छा प्रमाण है ना, एक बहुत बड़ा प्रमाण है। अच्छा, वो परमेश्वर जो है धर्मी ठहराने वाला है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। वो धर्मी भी है, धर्मी ठहराने वाला भी है। अच्छा, किसको प्रभु धर्मी ठहराता है? किसको धर्मी ठहराता है? पढ़िए, किसका धर्मी ठहराने वाला है? पापी का धर्मी। हाँ, पापी का धर्मी ठहराने वाला है। पर सैत में धर्मी ठहराना। फिर किसको धर्मी धर्मी का भी पापी ठहराने वाला है। अच्छा, ये दोनों पदों को हम थोड़ा पढ़ के देख लेंगे तो आपको बिल्कुल सच में समझ में आएगा। रोमियो 3 का 22 और 23 और रोमियो 4 का 5, ये दोनों रोमियो की पत्री से है। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हाँ, देखो कितनी अच्छी बात है। एक खुशखबरी है। क्या है? सभी पापियों को क्या है? धर्मी ठहरने का अवसर है, या परमेश्वर की धार्मिकता पाने का अवसर सबको परमेश्वर ने दिया है ना। तो ये बात जो है, या जानकर आपको कितनी खुशी होगी। सबको, सभी पापियों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का क्या है? अवसर है। कोई भी नहीं कर सकता है, अरे मुझे तो अवसर नहीं मिला, कोई नहीं कर सकता है। उसके लिए उदाहरण है धनवान। धनवान और लाजर की वो कथा या कहानी आपको मालूम है। धनवान नरक पहुंच गया तो कुछ बताता है कि उसके बारे में, अरे प्रभु मैं अच्छा व्यक्ति था, आपने मुझे इस ज्वाला में क्यों डाल दिया? या कह पाया वो? नहीं कह पाया, है ना। नहीं कह पाया। सबको प्रभु ने अवसर दिया है। ये नहीं कह सकता प्रभु मुझे आपने अवसर नहीं दिया, लाजर को आपने अवसर दी, मुझे अवसर नहीं दिया, नहीं कह पाए, है ना। तो इस संसार में सभी पापियों को अवसर दिया, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है, उसका हमने अभी पढ़ के देखा था 22वें पद में, अर्थात परमेश्वर की यह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, सब विश्वास करने से कितने लोगों को? सब विश्वास करने वाले के लिए ना, सब विश्वास करने वालों के लिए है, सबके लिए है। धर्मी ठहराए जाने का अवसर कितने लोगों को मिला है? प्रभु का वचन कहता है सबको। लेकिन एक शर्त है, क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, विश्वास के बिना वो धार्मिकता नहीं मिलेगी। वो रोमियो के पत्र में सविस्तार बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है क्या है? पापी का धर्मी ठहराने वाला है परमेश्वर। और अब पढ़िए
4:5 पढ़िए, रोमियो 4:5। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। हाँ, यहाँ पर लिखा है भक्तिहीन का धर्मी ठहराने वाला। परमेश्वर भक्तिहीन को भी धर्मी ठहराता है। ये भी एक खुशखबरी है। परमेश्वर का वचन के अलावा और कहाँ ये खुशखबरी आपको मिलेगी? परमेश्वर कहता है कि अभक्त व्यक्ति है, एक अधर्मी को भी अवसर है। इस बात के लिए धर्मी ठहराए जाने का अवसर परमेश्वर देता है। अधर्मी का भी धर्मी ठहराने वाला है, अभक्त का भी धर्मी ठहराने वाला है। जबकि आपको मालूम है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं है। तो इसका मतलब है प्रभु कहता है तुम धर्मी नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अधर्मियों का भी धर्मी ठहराने वाला हूं। यहाँ पर रोमी की पत्री में काफी बातें उसमें बताई गई है। प्रभु की इच्छा है तो भविष्य में एक क्लास में हम उसके बारे में भी विचार करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि प्रभु धर्मी ठहराता है। अच्छा, यहाँ पर इब्राहिम का उदाहरण दिया गया है। इब्राहिम का उदाहरण बार बार दिया गया है। इब्राहिम ने विश्वास किया। 4:3 पढ़िए, 4:3। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हाँ, ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। किसके लिए? इब्राहिम। इब्राहिम कैसे धर्मी ठहराया गया, या उसके लिए विश्वास धार्मिकता कैसे गिना गया? बहुत ही सरल। ऐसा मत सोचिए इब्राहिम बहुत ही एक ऊंचे दर्जे का व्यक्ति था इसलिए धर्मी ठहराया गया, नहीं। विश्वास किया, परमेश्वर ने जब उनसे बातें की तब उसने विश्वास किया। हाँ, परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है, परमेश्वर की बातों को मान सकते हैं। धर्मी ठहराया गया, विश्वास किया, धर्मी ठहराया, और कोई रास्ता नहीं है। तो इब्राहिम विश्वासियों का पिता कैसे बन गया? क्योंकि परमेश्वर ने उनसे जो बातें की उसको इब्राहिम ने विश्वास किया। इब्राहिम ने विश्वास किया तो वो धर्मी ठहराया गया। ठीक है, वो बात जो है रोमियो की पत्र अध्याय 4 में स्पष्ट कहने के बाद, है ना, विस्तार रूप से बताए जाने के बाद फिर कहा गया है ये धार्मिकता हमारे लिए भी है, ये धार्मिकता हमारे लिए भी है। ठीक है, अब आप पढ़िए रोमियो की पत्री से ही अध्याय 4, रोमियो की पत्री अध्याय 4 का 20 पढ़िए, 22, 23 और 25 तक पढ़िए। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और यह वचन की विश्वास कर उसके लिए धार्मिकता किया गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। अच्छा, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? इब्राहिम के विश्वास के बारे में 20वें पद तक बताया गया है। इब्राहिम ने विश्वास किया तो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। बार बार बताने के बाद फिर क्या बताया गया है? वो बात विशेष ध्यान देने की बात है। उसका 23वें पद में आकर कहते हैं यह वचन,
यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए, न केवल इब्राहिम के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। हमारे लिए भी है, इब्राहिम के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। और हमारे विश्वास, इब्राहिम का विश्वास एक था, अलग था। इब्राहिम का विश्वास और हमारा विश्वास एक ही है, अलग अलग है। क्या विचार है आपका? एक ही है, अलग अलग है? बताइए। हाँ, सुनाई नहीं दिया, एक और बार बताइए। एक ही है, अलग अलग है? एक ही है। हाँ, धन्यवाद, एक ही है। अच्छा, वो कैसे एक ही है? 2000 लगभग 3500 या 4000 मान लीजिए जल्दी समझने के लिए। 4000 साल पहले इब्राहिम जीवित रहा हमसे। अभी हम लोग जो है 2000 साल, है ना, ईसा सन 2025 में जी रहे हैं हम लोग। और इब्राहिम जीवित रहा बीसी, मतलब ईसा पूर्व 2000 के लगभग वो जीवित रहा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 4000 साल बीत गए अभी इब्राहिम जब जीवित था उस समय से लेकर अभी तक। अच्छा, तो इब्राहिम का और हमारा विश्वास एक जैसा कैसा है? अब यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु पर हमने विश्वास किया, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, ऐसा करके हम विश्वास करते हैं। इब्राहिम भी वही विश्वास करते हैं, यीशु मसीह उद्धार करता है, विश्वास करता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है, हमने यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को देखा है क्या? नहीं देखा। हम में से किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर हुई, हमारे पापों के लिए उसकी मृत्यु हुई, फिर वो गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जीवित हो उठा, फिर 40 दिन के बाद वो स्वर्गारोहण हो गया। किसने देखा? हमने नहीं देखा ना, लेकिन हमने विश्वास किया। हमने विश्वास की, सच्चाई को हमने ग्रहण किया, विश्वास किया, तो हमारा उद्धार हो गया। अच्छा, इब्राहिम आगे की ओर देखा, हम पीछे की ओर देखकर इस बात को विश्वास करते हैं। 2000 साल पहले जो बात हुई उसको देखकर हम विश्वास करते हैं। इब्राहिम आगे की ओर देखा, इस इब्राहिम ने आगे की ओर, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु भविष्य में होगी, पुनरुत्थान होगा, ये इब्राहिम को मालूम था। नहीं तो आप इब्राहिम रोमी के बता दिया 4 फिर से पढ़ के देख लीजिए, उसने भी पुनरुत्थान पर विश्वास किया। इब्राहिम ने भी पुनरुत्थान पर विश्वास किया। और यूहन्ना समाचार अध्याय 8 में लिखा है, इब्राहिम ने यीशु मसीह के दिन को देखा। उसमें हम अभी नहीं जा रहे हैं, आप बाद में पढ़ के देख लीजिए। ये यूहन्ना समाचार 8वें अध्याय के 56, बाद में पढ़ के देख लीजिए। तो इब्राहिम ने यीशु मसीह को देखा, या यीशु मसीह के दिन को देखा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं, यीशु मसीह कहता है। तो यीशु मसीह पर इब्राहिम ने विश्वास किया। तो आपको समझ में आई होगी। तो विश्वास के द्वारा एक व्यक्ति धर्मी ठहराया जाता है। क्या विश्वास करते हैं वो भी वहां पर बताई गई है। रोमी के पत्र अध्याय 4 का 24 में बताया गया, वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं।
जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। हम विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं? मरे हुओं में से यीशु मसीह जिलाया गया। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, रोमी की पत्री 10:9 में लिखा है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमने भी इसी बात को विश्वास किया। इसलिए लिखा है कि हमारे अपराधों के लिए वो पकड़वाया गया। 4:25 में लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो हमने भी विश्वास किया, इब्राहिम ने भी विश्वास किया, हमने भी विश्वास किया। तो क्या होता है? हम धर्मी ठहराए गए। और उसके बारे में लिखा गया है सेंत में 3:24 एक और बार पढ़िए। 3:24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सैत में धर्मी ठहराए जाते हैं। अच्छा, इसके लिए कुछ पैसा लगाना पड़ेगा? क्या लिखा है? 3:24 में लिखा है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं, है ना? फ्री में, मतलब मुफ्त में, एक पैसा भी खर्च नहीं करना। अरे ये विश्वास करना थोड़ा कठिन लगता है कई लोगों को। अरे एक पैसा भी नहीं चाहिए क्या? एक मोमबत्ती भी नहीं जलाना चाहिए क्या? एक अगरबत्ती भी नहीं जलाना चाहिए क्या? कुछ भी नहीं करना? अरे ये कैसे हो सकता है? यार कुछ तो करना पड़ेगा यार। कुछ करना है क्या? नहीं करना। सेंत में तो धर्मी ठहराए जाते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप प्राणवायु ले रहे हैं, कितना पैसा देते हैं? थोड़ा पैसा देना पड़ेगा ना? हैं? ये फ्री है, प्राणवायु फ्री में है, सेंत में है। कौन उसके लिए पैसा खर्च करता है? भले करोड़पति हो तो भी एक पैसा उसको खर्च करना है क्या? नहीं करना, नहीं करना ना। ठीक है, यदि अस्पताल में एडमिट है, ऑक्सीजन लगाते हो तो पैसा लेते हैं, वो दूसरी बात है। अच्छा, पानी, पानी के लिए कितना पैसा देते हैं? है ना? बारिश होती है, पानी गिरता है, कौन पैसा देता है? खेत में पानी गिरता है, परमेश्वर पानी गिराता है, कौन पैसा देता है? कोई नहीं देता है ना? कुछ पैसा भी परमेश्वर को देना पड़ेगा? नहीं, फ्री में। अच्छा, बोतल में जब पानी मिलता है, बोतल में अपन पानी लेते हैं तो पैसा देना पड़ता है, या नल में पानी आता है तो भी पैसा देना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए खर्चा है। तो पानी का खर्चा नहीं है, वो आपके घर तो पहुंच जाने के लिए पाइप डालना पड़ता है ना? तो उसको बंद करने के लिए, चालू करने के लिए कर्मचारियों को पैसा देना पड़ता है ना? एक अलग डिपार्टमेंट होता है। तो जल कर के रूप में आपसे पैसा लेते हैं, वो भी मामूली पैसा लेते हैं, ज्यादा पैसा नहीं लेते। घर तक पहुंचाने के लिए जो प्रावधान, टंकी बनाना पड़ेगा, पाइप डालना पड़ेगा, कर्मचारी को पैसा देना पड़ता है, इसलिए पैसा लेते हैं, है ना? तो फिर भी ये फ्री में है, फ्री में है। तो हम क्या समझते हैं? परमेश्वर जो कुछ देते हैं सेंत में देते हैं। सूरज की रोशनी भी, उसके लिए भी कोई पैसा देता नहीं है, कोई पैसा नहीं देता। तो उद्धार या धर्मी ठहराए जाने के काम के लिए भी कुछ पैसा देना नहीं, मुफ्त में है। इसलिए लिखा धर्म, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। लेकिन उसके लिए जो कुछ करना है परमेश्वर ने किया, है ना? इसलिए लिखा है 3:24 में लिखा है, रोमी 3:24 में, उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। छुटकारे का काम प्रभु ने किया है, छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराया। जैसे कि परमेश्वर ने सूरज को बनाया, सूरज की रोशनी सेंत में,
परमेश्वर ने वर्षा की मतलब बारिश पानी गिराते हैं, मुफ्त में आपको दे रहे हैं। प्राणवायु परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर के नियंत्रण में है, वो भी मुफ्त में। उसी प्रकार यीशु मसीह के क्रूस को देखो, क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने छुटकारे का काम कर दिया। अब उसके लिए एक पैसे की भी खर्चा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो ये बात हम समझेंगे। तो धर्मी ठहराया, ये भी पिता परमेश्वर ने किया। अच्छा, धर्मी ठहराने का अर्थ क्या होता है वो भी बता के समाप्त करना चाहता हूँ। धर्मी ठहराने का अर्थ मेरे ख्याल से एक बार मैंने इस संबंध में आपको बताया होगा, लेकिन जिसने नहीं सुना है, धर्मी ठहराने का अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि इस प्रकार मैं उसको बताऊं कि मैंने राजेंद्र भाई के विरुद्ध में कोई पाप किया, राजेंद्र भाई के विरुद्ध में कोई पाप किया, तो मैंने कहा भाई माफ करना, गलती हो गई, मुझे माफ करना। ठीक है, तो उन्होंने माफ कर दिया। अच्छा भाई है, मुझे पापों तो माफ कर दिया। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ राजेंद्र भाई ऐसा करना कि एक पेपर में लिख के दे देना कि मैंने आपके विरुद्ध में पाप नहीं किया, थोड़ा लिख के दे देना। तो उन्होंने लिख के भी दे दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर मैं बोल रहा हूँ राजेंद्र भाई एक और काम करना। क्या है? मैंने वो गलत काम नहीं किया, ऐसा लिख के देना। मैंने वो गलत काम नहीं किया, किया ही नहीं, ऐसा करके लिख के देना। तो शायद जो है अच्छे भाई होने के बावजूद भी राजेंद्र भाई पीछे हटेगा। बोले अरे तो ये तो नहीं हो सकता, आपने तो गलत काम तो किया है, मैं कैसे लिख के दे दूं कि गलत काम किया नहीं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये काम प्रभु परमेश्वर ने किया है। जब धर्मी ठहराते हैं, प्रभु क्या करते हैं? इस व्यक्ति ने पाप किया नहीं, ऐसा घोषणा करते हैं, ऐसा घोषणा करते हैं। परमेश्वर के अदालत से ये घोषणा हुई है कि इस व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। उसका वो है धर्मी ठहराए जाने का अर्थ। अच्छा, तो वो यीशु मसीह के कारण है। ये कैसे संभव हुआ? यीशु मसीह के कारण है। एक दो पद पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, विस्तार रूप से नहीं जा पाएंगे। आपको पढ़ना है रोमी की पत्री से ही अध्याय 5 का 1 पढ़ना। तो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हाँ, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के समय क्या होता है? मेल, मेल, है ना? विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए, हमारे मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिला, परमेश्वर के साथ शांति। ठीक है, 5 का 9 पढ़िए। तो जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हाँ, उसके लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। एक और पद पढ़ना है, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21। जो पाप से अज्ञात था उसी हाँ, को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हाँ, देखो वहां पर लिखा पाप ठहराया किसको? जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने क्या किया? पाप ठहराया। यीशु मसीह पाप है क्या? नहीं, पाप ठहराया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह पाप, हम धार्मिकता। देखो, यीशु मसीह ने आपके और मेरे पाप को अपने ऊपर ले लिया, क्रूस की मृत्यु हुई। यीशु मसीह की मृत्यु नहीं होता
नहीं होता तो नहीं होती। यीशु मसीह ने यदि मेरे पाप और आपके पाप अपने ऊपर नहीं लिया होता, तो यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि पाप रहित था। तो फिर यीशु मसीह क्यों मरा? मेरे लिए और आपके लिए, मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मृत्यु हुई। अब यीशु मसीह की मृत्यु होने के बाद उसका पुनरुत्थान हुआ। पुनरुत्थान होने पर जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं, विश्वास करने पर हम धर्मी ठहराए जाते हैं, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। यह है धर्मी ठहराने का अर्थ। मतलब ऐसा नहीं कि यूं ही प्रभु ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पापों की क्षमा मैंने दी है, लेकिन पापों की क्षमा देने का एक आधार है। आधार क्या है? वो है क्रूस, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के कारण आपको क्या मिला? आप धर्मी ठहराएगे। जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने क्या किया? पाप ठहराया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की धार्मिकता मतलब ये है उसका तात्पर्य, यीशु मसीह के बराबरी धार्मिकता आपको मिल गई है। समझना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई ये है, क्या है? यीशु मसीह की धार्मिकता आपको मिल गई है। यीशु मसीह धर्मी है। परमेश्वर की अदालत के सामने यीशु मसीह खड़ा है। परमेश्वर क्या कहेगा? ये धर्मी है। पिलातुस के अदालत के सामने यीशु मसीह खड़ा था। पिलातुस ने कहा ये धर्मी है। अब हम परमेश्वर के अदालत में खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर कहेगा ये धर्मी है। आधार क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह की धार्मिकता आपके ऊपर गिनी गई। ठीक है, ऐसा धर्मी ठहराते परमेश्वर। आज इसलिए संसार के सामने भी हम धर्मी ठहराए गए हैं परमेश्वर के नजर में। इसलिए हमें क्या चाहिए? एक धार्मिकता का, न्याय का, सच्चाई का जीवन हमें संसार में व्यतीत करना जरूरी है। ये उत्तरदायित्व तो मेरा और आपका होना चाहिए, जिससे कि लोग उंगली ना उठाए तो ये व्यक्ति जो है गलत आदमी है, गलत कार्य कर रहा है, या परमेश्वर के नियम के सामने या इस राष्ट्र के नियम के अनुसार ये गलत व्यक्ति है। नहीं, ऐसा नहीं बताने पाए। तो इसलिए जो सही काम है वो सही काम मुझे आपको करना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।